Welcome back, students. I hope and pray that everyone is doing great and staying fit and fight by the grace of Almighty Allah. So, we are back with one new subject, and that's basically English. And in this video, we are actually going to discuss about the pattern of English and how will be the paper, किस तरह से paper पूछा जाएगा, and all these things are actually going to be covered in this particular video. So, मैं सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं नीचे, तो मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप इस वीडियो को अपनी दोस्तों में जरूर शेयर करें कि इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको अभी तक इंग्लिश पेपर के अराउंड नहीं है या इंग्लिश पेपर के बारे में नहीं है. तो वो हम एग्जैक्टली इस वीडियो में बात करेंगे उस पार्ट पे कि किस तरह से हम इंग्लिश को बहुत इजी बना सकते हैं. सारी जो इंग्लिश टेक्स्ट है, सारा जो ग्रामर है, सारा जो राइटिंग स्किल्स है, एंड ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली इन कॉम्बो में अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि इसको हम बहुत आसान बना सकते हैं. और ये 4 से 5 दिन का एक स्टडी टाइम पीरियड हम बनाएंगे और जिसके थ्रू आप इंग्लिश में 80 आउट ऑफ 80 बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं. तो ये हमारा बेसिकली एक स्ट्रेटजी रहेगा पूरे इस सब्जेक्ट को लेकर, और इसे हम इतना आसान बनाएंगे और मैं ये आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप 80 में से 80 मार्क्स लाओगे और बहुत आसान तरीके से लाओगे, बिना किसी स्ट्रेस के लिए बहुत आसान तरीके से ये सारी चीजें की जा सकती हैं. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस स्पेशल लेक्चर की. बात करेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश के पेपर पैटर्न का. देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें सर जी टेक्स्ट में क्या पढ़ना है हमको, ठीक है, तो टेक्स्ट में ये जो लेसन्स मैंने आपके सामने लिखे हैं और आपके जेके बोस ने भी यही वाले लेसन जो है प्रेस्क्राइब कर रखे हैं अपने लेटेस्ट सिलेबस में जो उन्होंने अपलोड किया था लास्ट ईयर, ठीक है. तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ये सारे चैप्टर्स जो है ये पढ़ने हैं. अब देखिए इसमें प्रोज सेक्शन में क्या क्या चीजें आती हैं और बाद में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि किन लेसन्स पे या किन चैप्टर्स के ऊपर हमें ज्यादा स्ट्रेस करने की जरूरत. सबसे पहले देखिए आपका चैप्टर आता है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ठीक है. बहुत सिंपल सा एक चैप्टर है. एन एक्सीलेंट फादर, फ्रॉम द डेयरी ऑफ अ यंग गर्ल, एंड देन लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, द सर्मन एट द बनारस, पापाचीज मौत, द मर्चेंट ऑफ वेनिस. बहुत सिंपल से चैप्टर्स हैं, बहुत आसान से हैं और आपको हम बताएंगे कि एग्जैक्टली आपको चैप्टर में से क्या चीजें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है. तो वो सारी चीजें हम एक्चुअली अगर आप ध्यान रखोगे, मैंने खुद अपनी चैनल पे ये सीरीज ऑलरेडी पढ़ा रखी है. आपको वो सारी चीजें जो एक चैप्टर में रिक्वायर होती हैं वो सारी चीजें करा रखी हैं. इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे उसका लिंक जो है, पूरी इंग्लिश टेक्स्ट बुक का लिंक जो है वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वो अच्छे से जाकर देख सकते हैं. हर एक क्वेश्चन आंसर का सेशन हमने कर रखा है, हर एक कैरेक्टर स्केच हमने करा रखा है, हर वो सारी चीज जो आपको एक इंग्लिश पेपर में रिक्वायर है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी हमारे व्हाट्सएप चैनल की, तो वो हमेशा हम देते हैं ताकि आप वहां ज्वाइन कर लो कि हम हर एक चीज का आपको स्टडी मटेरियल नोट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट वहां प्रोवाइड करते हैं. तो प्लीज उसे जरूर ज्वाइन करिएगा. और नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिंक हमने दे रखी है इस सब्जेक्ट के प्रोज के लेसन्स की, वो आप अच्छे से देख सकते हैं वहां जाकर. उसके बाद हमारा दूसरा मेरी जान आता है पोइम का सेक्शन, यानी कि आपका पोइट्री का सेक्शन. बहुत सिंपल से पोएम्स हैं. हर एक पोइम के पोएटिक डिवाइसेस, हर एक पोइम के जो भी हमारे पास पोएटिक डिवाइसेस यानी कि लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं वो हमने डिस्कस कर रखे हैं. हर एक पोइम का सेंट्रल आइडिया, हर एक पोइम की थीम हमने डिस्कस कर रखी है. हर एक पोइम के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं वो हमने उस सीरीज में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ऑलरेडी लास्ट ईयर के जो बच्चे हैं हमारे क्लास 10th के, उन बच्चों ने उस सारी सीरीज को बहुत अच्छे से देख रखा है. वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी. उसके बाद शॉर्ट स्टोरीज में हमारे पास 4 शॉर्ट स्टोरीज हैं, नेकलेस, अबिले, सर्वेंट और डस्क. ये 4 स्टोरीज हैं और एक प्ले आता है प्रपोजल. ये सारा जो प्रोज सेक्शन है और ये जो हमारा टेक्स्ट बुक का पार्ट है वो हम ऑलरेडी अपनी चैनल पर करा चुके, ठीक है. ये सारी चीजें हम आपको ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट नीचे प्रोवाइड कर रहे हैं. आप वहां से जाके सीरीज में जाके हर एक चैप्टर आसानी से देख सकते हैं. अब बात करते हैं
कि बोर्ड में जो आपका स्कीम ऑफ असेसमेंट है, इस साल किस तरह से आपको पेपर पूछा जाएगा, किस तरह से हम अपने पेपर का अप्रोच इतना आसान बनाएं कि पेपर बहुत अच्छे से हमें समझ भी आ जाए और पेपर में हम मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स निकाल सकें। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास थ्योरी में बेटा आपको मिलेंगे 80 मार्क्स और ये इंटरनल असेसमेंट यानी कि जो आपको अपने स्कूल के तरफ से है वो आपको 20 मार्क्स मैक्सिमम। अगर आप स्कूल के साथ या टीचर के साथ पूरे साल लॉयल रहे हो, आपने टीचर के साथ कोई ज्यादा मस्ती वस्ती नहीं करी है, तो ये मार्क्स तो बड़ी आसान तरीके से आपको मिल जाएंगे। हाँ, अब अगर किसी ने टीचर के साथ लपड़ा वपड़ा कर रखा है ना, तो भाई टीचर को जाके मना लो और उसे कह लो सर हमसे गलती हो गई, इस बार नहीं, ठीक है, इस बार माफ कर दो, बस ये 20 मार्क्स हमें मैक्सिमम दे दो। क्योंकि ये वो 20 मार्क्स है, अगर आप हर सब्जेक्ट में इंटरनल असेसमेंट में ये 20 मार्क्स ले लेते हो ना मेरी जान, तो आपका तो परसेंटेज का 100 यानी कि 20% तो आपका मार्क्स में यहीं से 5 सब्जेक्ट्स को मिला के बन सकता है। ये 100 मार्क्स बनते हैं टोटल 5 सब्जेक्ट्स के आपके। तो मेक श्योर कि आप एक्चुअल में जाके अपने टीचर से अच्छे से बना के रखोगे और ये चीजें अच्छे से आप डिजाइन कर लोगे ताकि आपके इसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपको मिले। अब अगर हम बात करते हैं थ्योरी पार्ट की, ठीक है, तो ये 80 मार्क्स, अब ये 80 मार्क्स को हमारे बोर्ड ने 4 सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, अब अच्छे से समझ लेना इसमें क्या है। एक आती है हमारी टेक्स्ट बुक यानी कि टुलिप सीरीज की जो हमारी टेक्स्ट बुक है वो, ठीक है, और दूसरा हमारे पास आता है अब मैं आपको बता देता हूं डायरेक्टली। देखिए सबसे पहले 4 सेक्शंस है हमारे पास, ध्यान रखिए। एक तो है टेक्स्ट बुक, ठीक है, एक तो है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के एक पार्ट आपका टेक्स्ट बुक में से है इस थ्योरी में, दूसरा पार्ट आपका ग्रामर का सेक्शन है, ठीक है, ग्रामर का सेक्शन है, और तीसरा पार्ट मेरी जान ध्यान रखना बहुत अच्छे से, राइटिंग स्किल्स का है, ठीक है, राइटिंग स्किल्स का है, और एक पार्ट आपका है रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन पे, ठीक है, यानी कि आपके रीडिंग स्किल्स को चेक करने के लिए बहुत आसान से है ये मार्क्स जो स्कोर करने हैं मेरी जान, बहुत आसान है। और इतने जबरदस्त ट्रिक्स बताऊंगा इस पार्ट के लिए कि आप बड़ी आसानी से किसी भी चीज को आंसर कर सकते हैं और बहुत सिंपल से। तो ये 4 चीजें हैं जो थ्योरी में आपके 80 मार्क्स कवर करेंगे। बहुत अच्छे से समझना और बहुत अच्छे से इसको समझने की कोशिश करना। अब बढ़ते हैं आगे। तो पहला ही पार्ट जो आपको आपके पेपर में पूछा जाएगा विल बी फ्रॉम रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। समझ गए अच्छे से बात को? देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, ये जो रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है ये आपका 15 मार्क्स का है, 15 मार्क्स का। अच्छे से ध्यान रखें। पहला एक सीन स्टेंजा होगा फ्रॉम द पोएम्स टू बी अटेम्प्टेड फॉलोड बाय द एमसीक्यू बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन, लिटरेरी डिवाइसेस, इन्फेरेंस फ्रॉम द प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक। अब आप क्या समझे यहां से कि भाई साहब ये वाला जो पार्ट है ये टेक्स्ट बुक में से आपको एक सीन स्टेंजा, किसी पोम के अंदर एक सीन स्टेंजा आपको बताया जाएगा और उस स्टेंजा के बेस पे ध्यान रखना क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड पूछा जा सकता है। लिटरेरी डिवाइसेस पूछे जा सकते हैं, कौन से लिटरेरी डिवाइसेस पूछे गए हैं, ठीक है, या इसमें कभी कभार आपसे यह भी पूछा जाता है कि इस पोम के अंदर कौन सा राइमिंग स्कीम यूज किया गया है। दूसरा अगर मैं बात करूं इन्फेरेंस पूछी जा सकती है, कभी कभार किसी पोइम के रिलेटेड कुछ चीजें पूछी जा सकती हैं कि इस पोएम में ये पोएम किसको एड्रेस कर रही है, इस पोएम में ये बातें या ये लाइंस किसके लिए मेंशन करके हैं, या ये पोएम जो है हमारे पास ये किस चीज को मेंशन कर रही है। तो इस तरह की चीजें पूछी जा सकती हैं। ये आएगा आपका टेक्स्ट बुक के अंदर से और इसके आपको मिलेंगे बहुत आसान से 5 मार्क्स और ये निकालना बहुत आसान है। मैंने अपनी हर एक जो पोएम पढ़ा रखी है टेक्स्ट बुक में, मैंने हर एक चीज को डिस्कस कर रखा है। लिटरेरी डिवाइसेस कौन से आएंगे वो सारी चीजें मैंने हर एक टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन एंड आंसर्स में डिस्कस कर रखा है, तो प्लीज जाके उसे अच्छे से देखिएगा। उसके बाद आता है एक अनसीन पैसेज। अब अनसीन पैसेज का क्या मतलब होता है, ये पैसेज आप अपनी जिंदगी में वहां पहली बार देख रहे होंगे। अनसीन का मतलब क्या होता है कि आपकी टेक्स्ट में से नहीं पूछा जाएगा। सबसे पहली बात, अगर ये अब टेक्स्ट में से नहीं है तो ये किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर हो सकता है। जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन लास्ट ईयर पूछा गया था, डिसिप्लिन के ऊपर हमें क्या क्या करना चाहिए, इस तरह की सिचुएशंस पूछी जाती हैं और ये बहुत अच्छा
खासा एक पैराग्राफ होता है, 400 to 500 वर्ड्स का एक पैराग्राफ होता है। अब इसको एक चीज का आपको अच्छे से ध्यान रखना, कभी कभार क्या होता है, मैं आपको एक ट्रिक बता देता। कभी कभार मान के चलो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर आपसे एक पैराग्राफ पूछा गया, अच्छे से समझना बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर आपको एक पैराग्राफ दे रखा और बाद में आपको नीचे आके एक पैराग्राफ पूछा जा रहा है कि आप ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर पैराग्राफ लिखिए। ऐसा भी बहुत सार हुआ है, 2023 में ये चीज हुई है कि आपसे जो पैराग्राफ पूछा गया था, नीचे उसी पैराग्राफ को आप राइटिंग, आपके पास तो लिखा बना हुआ पैराग्राफ ऊपर पड़ा था, आप अगर आपके पास ऐसे याद नहीं था बड़ा से, आप इसको कॉपी भी मार सकते थे। ये भी सिचुएशंस आपके पेपर में होंगी, इनको देखना पड़ेगा कि क्या ऐसा ही है, मेरे पास ऊपर अनसीन पैसेज दे रखा है, क्या नीचे जो मुझे पैसेज लिखने के लिए बोला गया, क्या इसका और उस पैसेज का टॉपिक सेम तो नहीं है, या क्या ऐसा टॉपिक है जिसमें से मैं कुछ चीजें या कुछ सेंटेंसेस उसमें जोड़ के अपने ऐसे को इफेक्टिव बना सकता हूं। थोड़ा टेक्निक का यूज करना है और दिमाग का अच्छे से यूज करना है। और इस पैसेज में क्या होगा, आपको एक अनसीन पैसेज दे रखा होगा 400 से 500 वर्ड्स का, ठीक है। और इन 400 से 500 वर्ड्स में से आपको एमसीक्यूज ढूंढने हैं, ठीक है। और एमसीक्यू में क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे। और सबसे पहले आपको एक सूटेबल टाइटल देना पड़ेगा इस पैसेज को, ठीक है। पैसेज का टाइटल नहीं दे रखा होगा, और जनरली अगर आपके पास सर टाइटल नहीं दे रखा होगा तो आपको इतना तो सेंस होगा अच्छे से कि ये पैसेज किस चीज के बारे में बता रहा है, तो उस चीज के रिलेटेड कोई भी एक टॉपिक, एक टाइटल आप दिमाग में सोच सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि आपने इसका टाइटल कुछ एक दे दिया, आपके फ्रेंड ने दूसरा दे दिया, तो आप ये सोच समझ के बिल्कुल नहीं बैठ जाओगे कि सर मैंने तो ये दिया, फ्रेंड ने वो दिया, अब उसका सही होगा मेरा सही होगा। एक पैसेज के एक से ज्यादा टाइटल्स हो सकते हैं, तो इस कंफ्यूजन में भी आप नहीं पड़ोगे कि नहीं भाई इसके लिए एक ही पार्टिकुलर टाइटल आएगा, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने जो टाइटल दिया वो गलत हो जाएगा, किसी और ने जो टाइटल दिया वो गलत हो जाएगा। आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि इसमें मैक्सिमम किस चीज के बारे में बात हो रही है, तो उसके हिसाब से आप इसका एक टाइटल देंगे। उसके ऊपर आपसे एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछी जाती है, यानी कि एक पैसेज दे रखा होगा, पैसेज में एक वर्ड दे रखा होगा, क्विकली आपको मेंशन किया होगा कि आप बताइए इस पैसेज के अंदर कौन सा ऐसा वर्ड है जो मीन कर रहा है क्विकली के हिसाब। सपोज मान के मैंने एक एग्जांपल ले लिया, आपको इस वर्ड का ऐसा राइमिंग या साइनोनियम ढूंढना है, किसके अंदर, अपने वर्ड के अंदर, अपने पैसेज के अंदर, जहां पे आप इस चीज का मीनिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रीडिंग स्किल्स यहीं से तो चेक होंगी मेरी जान, समझ रहे हो बात को अच्छे से। और इसके बाद वोकैबुलरी पूछी जा सकती है, यानी कि वर्ड मीनिंग्स पूछी जा सकती हैं, यानी कि ये वर्ड का क्या मीनिंग है, ये वर्ड को किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, ये चीजें पूछी जा सकती हैं। एनालिसिस पूछी जा सकती है, इन्फरेंस पूछी जा सकती है। बहुत सिंपल सी चीजें आती हैं। लास्ट ईयर के 2 साल के पीवाईक्यू उठा के देख लो, आसान तरीके से ये चीजें हो जाएंगी, ठीक है। हो गए ये 2 मार्क्स, ये वाला जो पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट है, ठीक है, हो गया ये। उसके बाद आता है, इसके भी आपको 5 मार्क्स है, ध्यान रखना, इसके भी 5 मार्क्स है और इसके भी 5 मार्क्स होंगे आपके पास, ठीक है। दोनों चीजों के 5 मार्क्स होंगे। नेक्स्ट अब आएगा 1 क्वेश्चन बेस्ड पिक्चर, स्टैटिस्टिकल डेटा, बार ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, हिस्टोग्राम। सर मैथ्स का कुछ पूछ रहे हैं क्या? नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए एक्चुअली क्या होता है, आपको जनरली एक इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अब इंफॉर्मेशन किस तरह की हो सकती है, एक स्टैटिस्टिकल चैट भी हो सकता है, इस तरह से एक चैट बनाया होगा, ठीक है, और उस चैट में किसी पार्टिकुलर टॉपिक के बारे में बताया गया होगा। जैसे लास्ट ईयर में पूछा गया था ड्रग एब्यूज, क्या पूछा गया था, ड्रग एब्यूज। और सबसे पहले आपको देखना है ये जो अथॉरिटी है ड्रग एब्यूज की, जेके पुलिस की तरफ से वो पूछा गया था। अगर आप ध्यान रखोगे, जेएंडके पुलिस की तरफ से दिया गया था, एक अवेयरनेस के लिए एक प्रोग्राम था, ठीक है, जेके पुलिस ने दिया था। और एक्चुअली उसमें फिर ड्रग्स के ये सारी चीजें दे रखी थी कि ड्रग्स हमें नहीं करने चाहिए, ठीक है। और नीचे 1-2 चीजें आपको याद रखनी है कि इशूइंग अथॉरिटी कौन सी है इसकी, ठीक है, किसने ये बेसिकली इशू किया है, किसने एनालाइज किया है। तो ये चीजें इस तरह के स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, अब कोई पाई चार्ट होगा किसी पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो उसमें आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, इसको अच्छे से पढ़ना है, इसकी इशूइंग अथॉरिटी कौन सी है, स्टैटिस्टिकल डाटा कहां से लिया गया है, वो चीजें उसमें मेंशन होती हैं। फिर इसी के ऊपर नीचे कुछ 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और इनका आंसर आप बहुत आसान तरीके से ध्यान रखोगे। और इस पे लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज आप देख लो तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह की चीजें हमसे पूछी जाती है।
समझ गए बात? बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। ज्यादा यहां इन 15 मार्क्स के लिए मेरी जान ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ये आप इजीली भी कर सकते हो। लेकिन 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 एक चीज का ध्यान, एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में एक्चुअली यहां पे एक ट्रेंड चलता है कि एग्जाम में राइट लेफ्ट से कोई ना कोई सर इसका आंसर मुझे बता देगा। ठीक, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है और अपने स्किल्स पे डिपेंड होना इंसान को बहुत जरूरी है। मुझे पता है कि मेरे अंदर क्या पावर है और मैं क्या कर सकता हूं, ये मुझे पता है। समझ रहे हो आप बात? इस तरह से आप अपने आप को छोटा मत समझिए। आप बिल्कुल भी किसी भी तरह से नापकार बच्चे तो नहीं है। आप माशाल्लाह बहुत शानदार घरों से आते हैं, बहुत ही एक स्ट्रांग फैमिली से आते हैं और हमने पूरे साल एक अज़म से एक पूरी एक मोटिवेशन के साथ पढ़ाई कर रखी होती है और ये 15 मार्क्स तो हम सर बहुत आसान तरीके से उखाड़ के आएंगे, पूरी तरह से फाड़ के आएंगे एग्जाम में। बहुत सिंपल कहानी है भाई। अब आगे बढ़, तो ये 15 मार्क्स हो गए। उसके बाद ग्रामर के बड़े चर्चे हैं यार, ग्रामर के बड़े चर्चे हैं। सर ग्रामर पढ़ा दो, ग्रामर पढ़ा दो, ग्रामर ऐसा कर दो, ग्रामर को आसान बना दो। देखिए मेरी जान, एक बहुत सिंपल कहानी बता दूं, ठीक है? अगर आप यहां पे ग्रामर की बात करेंगे ना, ग्रामर की बात करेंगे ना, मैं आपको एक सजेशन देता हूं, ठीक है? मे बी आप मुझसे भी बेटर सोच सकते हैं इस अप्रोच को, लेकिन मैं यहां पे आपको बताऊंगा। आपको मॉडल्स का टॉपिक पढ़ना है, आर्टिकल्स पढ़ना है, रिलेटिव क्लास पढ़ना है, टेंसेस पढ़ने हैं, नरेशन और पंक्चुएशन, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी सर। बिल्कुल सर, पढ़नी पड़ेंगी। और उस पर आपको कितने मार्क्स मिलेंगे मेरी जान? 10 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे? 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसमें से देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, इतनी चीजों में से ध्यान रख, नरेशन में से, इतनी चीजों में से ये 10 मार्क्स आपको मिले, ठीक है? और अगर इनको अब हम अच्छे से समझे, देखिए, एक आपको पैसेज मिलेगा जिसमें ब्लैंक्स होंगे, ठीक है? ब्लैंक्स होंगे, फिल्ड बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स, मॉडल्स उसमें पूछे जा सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस वगैरह पूछे जा सकते हैं। इसमें आपको एक्चुअली सूटेबली जो भी आपका आंसर मिले, जिसके हिसाब से आपको यूज करना है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है? हमारी चैनल पे ऑलरेडी क्लास 10th का इंग्लिश का ग्रामर लास्ट ईयर जो पढ़ाया है, कोई चेंज नहीं है उसमें, ठीक है? ऑलरेडी लास्ट ईयर का जो पढ़ाया हुआ ग्रामर पार्ट है, वो ऑलरेडी हम आपको यहां नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे, वहां से जाके आप बड़ी आसानी से ये दे सकते हैं। और हम इसको एक बार फिर से आप सबके लिए रिवाइज भी कराएंगे। लेकिन ध्यान रखना, मेरी ग्रामर एक ऐसा पार्ट होता है ना बच्चों, अगर हम अभी लाएं वो ग्रामर, अभी आपके एग्जाम्स में अगर आज देखें, ये वीडियो जो है हम एग्जैक्टली पब्लिश कर रहे हैं, आज डेट जो है इट्स अराउंड 16, समझ गए बात? 16th ऑफ दिसंबर। अभी भी अगर हम बात करें तो आपका जो एग्जाम में ब्रेक है वो 60 दिनों का ब्रेक है। जस्ट ट्रस्ट में, कितने दिनों का ब्रेक है? 60 दिनों का। मैं सबको ये रिकमेंड करूंगा मेरी जान कि अगर आपको ग्रामर पार्ट पढ़ना है तो गो फॉर द ग्रामर इन लास्ट 15 डेज ओनली। लास्ट के 15 डेज में ग्रामर को पढ़िए, उसको रिवाइज करिए। फिर अभी से अगर आप ग्रामर पे ज्यादा फोकस करेंगे तो ग्रामर के तो सर 10 मार्क्स हैं, तो मतलब आप 70 को गोली मार रहे हैं। 70 मार्क्स जो बड़े आसानी से हम कर सकते हैं, उसको आप उस पर स्ट्रेस ना देके अगर इन झंझटों में फंस जाओगे तो एक्चुअली टाइम तो लगेगा। लेकिन मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा कि लास्ट के दिनों में जब एग्जाम बहुत क्लोज हो तो इनमें से कुछ पार्ट्स पे आप फोकस करके बड़ी आसानी से इसे कैच कर सकते हो और वो भी 2 या 3 दिन के अंदर ये सारा पार्ट आप कवर कर सकते हो। लेकिन अगर अभी से स्ट्रेस लेना स्टार्ट किया कि सर ग्रामर, तो ग्रामर आपको एग्जाम तक फिर से भूल जाएगा, फिर से रिवाइज करना। समझ गए बात? तो इसके लिए मेरा सजेशन यही रहेगा, ग्रामर हम ऑलरेडी पढ़ा चुके, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में इस वीडियो के आपको ग्रामर के सारे वीडियोस के 1 शॉट्स मिल जाएंगे, ठीक है? लेकिन आपको इस पार्ट को हम रिवाइज कराएंगे और बिल्कुल एग्जाम के बिल्कुल क्लोज, यानी कि एग्जाम से दूर नहीं। अभी सिंपल जिन चीजों पे हम फोकस करेंगे वो मैं आपको आज के इस पार्ट में बताने वाला हूं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? वन पैसेज गिवन इन डायरेक्ट। पहले हमें सेंटेंसेस बोले जाते थे क्लास 10th की इंग्लिश में, सेंटेंस को चेंज करना बड़ा आसान होता था, लेकिन अब पैसेज पूछी जाती। और इसके ऊपर मैं 10 से 12 पैसेज ऐसे लेके आऊंगा जो आपको पूरा ये टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर करा देंगे कि कैसे एक पैसेज को अगर डायरेक्ट में दिया गया हो तो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दे, और इनडायरेक्ट में दिया होगा तो डायरेक्ट में कन्वर्ट कर दे। बहुत आसान तरीके से समझा दूंगा, बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है? और ये आपका बहुत आसान तरीके से 3 मार्क्स का कॉन्सेप्ट है, बड़ी आसानी से हो जाएगा। मैं बहुत स्ट्रेस लेने की यहां जरूरत नहीं। उसके बाद एक पेपर आता है पंक्चुएशन बेस्ड पे। अगर आप देखोगे एक पैसेज आता है आप पे
स्टोरी या पैराग्राफ जिसे हम एडिटिंग करते हैं, कहाँ कामा लगता है, कहाँ ये सारी लगती है, वे इस पार्ट में से पूछा जाता है। और अगर यहां से देखिए अब समझने वाली बात है, मैं आपको सिंपल एक लॉजिक बता रहा हूं। पंक्चुएशन पे 4 मार्क्स आपके हो जाएंगे, पंक्चुएशन पे 4 मार्क्स। और यहां से अगर आप बात करोगे, दूसरा पार्ट क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन पे अगर बात करेंगे हम, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में चेंज करने के 4 और 3 7 मार्क्स हो गए। तो इस पार्ट को अगर हम छोड़ भी देते हैं तो 3 मार्क्स बनते हैं, लेकिन 7 आप इजीली ग्रैब कर सकते हो 2 टॉपिक्स पढ़ के। समझ रहे हो? एग्जामिनेशन का 80-20 रूल अगर आपको पता हो, एग्जामिनेशन में जो हमारा सारा सिलेबस 100% होता है, 100 का 100 नहीं पूछा। एग्जाम में इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती हैं और उनको बड़े तरीके से, एग्जाम इज बेसिकली अ ट्रिक। समझ रहे हो आप बात? अब दूसरी बात ये हो गया आपका ये ग्रामर का सेक्शन, 10 मार्क्स का सेक्शन है, सारा हमने करा रखा है, लेकिन हम रिवाइज कराएंगे। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, हम इसको फिर से एक बार रिवाइज कराएंगे, बट एग्जाम के बहुत क्लोज आके हम ये सारी चीजें जो है आपको फिर से एक बार बताएंगे, ताकि आप फ्रेश जाके एग्जाम में लिख सको। तो ये हमारा टारगेट रहे। नेक्स्ट आता है आपका राइटिंग स्किल्स। कंप्लीट राइटिंग स्किल्स और ग्रामर और टेक्स्ट बुक हमारी चैनल पे आपको मिल जाएगी, जो कि हमने ऑलरेडी लास्ट ईयर रिकॉर्ड कर रखी है। उसमें कोई चेंज नहीं है, ना सिलेबस में कोई चेंज है, ना किसी और तरीके से कोई चेंज हुआ है। तो हम एग्जैक्टली उसी चीज को फॉलो करते हो ये सारी चीजें। चाहे उसमें एक डायलॉग राइटिंग हो, आपको दे रखी हो। देखिए डायलॉग राइटिंग का क्या मतलब है, आपको 2 बंदों के बीच में बातचीत हो रही है, उसे हम डायलॉग बोलते हैं। ठीक है, सिंपल। और इस डायलॉग में क्या होता है, इस साल क्या नया या लास्ट ईयर में जो इंट्रोड्यूस हुआ था क्या नया था, 2 बंदे बात कर रहे हैं आपस में, और 2 बंदों की बातचीत को अधूरा छोड़ दिया गया है। आपको उसको एक्चुअली क्या करना है, इसके हिसाब से और हिंट्स के हिसाब से कंप्लीट करना है। समझ गए बात? बहुत आसान तो है। अब कैसा है, आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो, क्या आसान है? सपोज बात है, मेरे साथ एक दूसरा टीचर यहां पे खड़ा है, मान के चलो मेरे साथ जीएम सर यहां खड़े हैं, ठीक है, और मैं जीएम सर से कह रहा हूं सर इस साल हम बच्चों को एक जबरदस्त पैटर्न समझाने वाले हैं एग्जाम्स के। जीएम सर मुझे बता रहे हैं सर बिल्कुल सही है, मैं भी ऐसा हिस्ट्री में प्लान कर रहा हूं कि मैं अपने बच्चों को बहुत आसान तरीके से कुछ चीजें समझाऊं, ठीक है, और वही चीजें बताऊं जो एग्जाम्स में आ रही। ठीक है, मैंने कहा सर ठीक है, तो फिर आप कल से एग्जैक्टली शूट करना स्टार्ट करिए, ठीक है, और बच्चों को वही चीजें बताइए जो एग्जाम ओरिएंटेड हो बहुत ज्यादा, क्योंकि हिस्ट्री की डिटेल्स नहीं चाहिए हमें। समझना मेरी बात। अब हमने इस बात को यहीं पे रख दिया, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर जीएम सर को मैंने ये कहा कि आप भाई ऐसा करो, ठीक है, तो जीएम सर का क्या रिस्पॉन्ड होगा? एक लड़का बोल रहे, जीएम सर बोलेगा सर हाँ मैं कोशिश करूंगा सर, कल से हम यही करेंगे, ठीक है। अब जीएम सर की बात आपको नहीं पता ना, ये डायलॉग तो आधा छोड़ा है, आपको नहीं पता ना दूसरे स्पीकर का क्या इंटेंशंस हो सकते हैं, लेकिन आप एक सिचुएशन को समझ गए अच्छे से, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी बातों को आप आगे आगे बढ़ाओगे और जितनी उसकी लेंथ रिक्वायर होगी उसके हिसाब से कंप्लीट करके बात को एक कंक्लूजन पे खत्म कर दोगे। सही तो कहानी है। आपको 2 सिचुएशंस दिए जाएंगे, 2 दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं, उन्होंने किसी बात को अधूरा छोड़ दिया है, ठीक है, और उस अधूरी बात को आपको पता है कि अगर ऊपर वाले ने ये बात की है तो नीचे वाले जो दूसरा स्पीकर होगा, दूसरा बंदा बात करने वाला होगा, वो कहां से स्टार्ट करेगा, क्या चीज बात करेगा, यही तो कहानी है सारी। अब देखिए, 1 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड ऑन नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग का ऑलरेडी फॉर्मेट क्या होता है, नोटिस राइटिंग किस तरह से पढ़ाई जाती है, लास्ट ईयर के वीडियोस ऑलरेडी इसके ऊपर पड़े हुए हैं, जिनपे अच्छे खासे बच्चों ने कमेंट्स भी कर रखे हैं, तो आप वो जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक में सारी चीजें हम आपको मिला देंगे, ठीक है। 1 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड ऑन मैसेज राइटिंग। मैसेज राइटिंग कैसे लिखी जाती है, लगभग 50 वर्ड्स में होना चाहिए, ये भी लगभग 50 वर्ड्स में होना चाहिए। उसके बाद आती है 1 लेटर टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ द गिवन। फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर 2 आती हैं। आप अगर फॉर्मल पे ही वर्क करोगे, क्योंकि 2 आएंगी, 1 लेटर टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ द गिवन 2, तो एक फॉर्मल होगी एक इनफॉर्मल होगी। आप इनफॉर्मल वाली ये याद कर लो या फॉर्मल वाली ये याद कर लो, तो आपका तो काम हो गया। सिंपल सी कहानी है। अब बच्चे फॉर्मल पे भी बात करते हैं, इनफॉर्मल पे भी, किसी एक को पढ़ लो ठीक ठाक और अच्छे से जाके एग्जाम में लिख के आ जाओ, मसला खत्म, ठीक है। 1 स्पीच, आर्टिकल, पैराग्राफ टू बी अटेम्प्टेड ऑन अ गिवन टॉपिक। एक स्पीच या आर्टिकल या पैराग्राफ आपको लिखना पड़ता है, ठीक है, तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा। बहुत आसान सी चीजें हैं। हेंट्स एंड वर्ड्स विल बी गिवन अप टू 80 to 100 वर्ड्स, ठीक है। इसका ही मैंने बताया था कि भाई अगर ऊपर पूछा गया है, आपको पैराग्राफ ऑलरेडी दे रखा है, तो उसके हिसाब से आप, अगर आपको मैच हो रहा है कि ये पैराग्राफ और ऊपर वाला जो पैराग्राफ हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा था उसमें कुछ सिमिलरिटीज हैं या
दो टॉपिक एक दूसरे के बहुत सिमिलर हैं, तो वहां से कुछ वर्ड्स उठाओ, इसमें भरो, इसको एडिट करो। नहीं तो अगर आप अच्छे से लिखना जानते हो, प्रैक्टिस करना जानते हो, वो बच्चे तो अपने अकॉर्डिंगली इस चीज को तैयार कर सकते हैं। लेकिन वो बच्चे जिनको अगर एडिटिंग में प्रॉब्लम है, या सर हम अच्छे से लिख नहीं पाते, या अच्छे से चीजें कर नहीं पाते, तो आपको उन दोनों में कंपैरिजन ढूंढना पड़ेगा कि क्या किसी तरीके से वो मैच हो रहे हैं। अगर हाँ किस्मत ऐसी है कि मैचिंग दे दिया, तो फिर तो डायरेक्ट छाप दो। A creative story to be developed out of the given hints and also suggest a suitable title। इसमें जनरली आपको कोई नहीं कोई स्टोरी जो है वो दी जाती है, जिसमें एक क्रिएटिव स्टोरी होती है, आपको बनानी होती है, आपके पास हिंट्स दे रखे होते हैं, और उन हिंट्स के अकॉर्डिंगली आपको एक स्टोरी डेवलप करनी होती है। ये स्टोरी 2-3 तरीके की भी हो सकती है। आप इसका खुद से भी एक टाइटल दे सकते हो, एक इमेजिनरी स्टोरी भी क्रिएट कर सकते हो। इट इज नॉट लाइक कि वो कहीं पे होनी चाहिए सर ऐसी स्टोरी, नहीं। आप अपने दिमाग से भी एक स्टोरी को क्रिएट करके मैनिपुलेट कर सकते हो उन वर्ड्स का यूज करके जो हिंट्स वहां दे रखे होंगे। तो ये बहुत आसान है, इस पे ऊपर हमने ऑलरेडी लास्ट ईयर बहुत अच्छे से वीडियोस बनाए हैं, तो आप अच्छे से देख सकते हो। उसके बाद आता है मेरी जान लिटरेचर। देखिए लिटरेचर के कितने मार्क्स है आपके पास? 30 मार्क्स। और पहला क्वेश्चन जो स्टेंजा बेसिक पूछा गया था वो आता आपके टेक्स्ट से, यानी कि वो और ये लेकर, तो अगर हम बोले तो टोटल 35 मार्क्स के अराउंड आपकी टेक्स्ट बुक से आते हैं। तो ये ध्यान रख लो। इसमें सबसे पहले देखिए मैं इसकी बात करूंगा भाई। इसमें से अगर आप अच्छे से ध्यान रख लोगे, इसमें से अच्छे से ध्यान रख लोगे, ये प्ले है हमारे पास, और ये अकेला प्ले ही आपको 6 मार्क्स देगा। एक प्ले है, ओनली वन प्ले। प्रपोजल को आप अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। और प्रपोजल में से आपको 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और 2 में से सिर्फ एक का आंसर करना है, और एक 6 मार्क्स का होगा। समझ गए आप बात को अच्छे से, ठीक है। उसमें आपको किसी सीन के बारे में, किसी प्लॉट के बारे में, किसी सिचुएशन, इवेंट, आयरनी के बारे में, ये सारी चीजें हमने क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। देखो इस प्रपोजल प्ले को अगर पढ़ने बैठ गए तो बहुत कंफ्यूजन होने जा रहे हैं, ठीक है। मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा, इसके क्वेश्चन आंसर सेशन अच्छे से देख लो, अच्छे से वीडियोस देखिए भाई। मैं यही, आप बोलोगे सर बार बार रिकमेंड कर रहे हो, ज्ञान रखो, ज्ञान जहां कहीं से भी ज्ञान मिल रहा हो मेरे बच्चों, पढ़ो। समझ रहे हो बात? कहीं से भी आपको कोई भी टॉपिक अच्छा लग रहा है, किसी भी यूट्यूब चैनल पे है, अपने लिए सोचो, ठीक है। किसी के लिए मत सोचो, अपने लिए पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, बट तुम पढ़ो, ये मेरा मोटिव रहेगा, ठीक है। कोई प्रमोशन या कोई चीज मैं एक्चुअली यहां अपडेट कराने आपको नहीं आया हूं, मैं आपको ये चीज बताने आया हूं कि अपने लिए पढ़ो और अपने लिए सोचो। आप किसी मुकाम पे खड़े हैं तो कल आपके साथ 10 और लोग खड़े होंगे, और आपकी वजह से 10 और लोगों के घर में चूल्हा हांडी जल रही होगी। ये लाइफ का मोटिव होना चाहिए। समझ रहे हो बात? अकेले तो कुत्ते भी जिया करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर जीना है तो दुनिया को साथ लेके जीना पड़ता है मेरी जान। तो ये चीज याद रखोगे। बहुत सिंपल सी कहानी है, एक प्रपोजल है, और एक प्रपोजल में से 6 मार्क्स पूछे जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लो, ट्रिक बता रहा हूं, कसम से उसी में से आ जाएगा इस साल भी, ध्यान रखना। 1 out of the 3 long answer question, competency based questions to be attempted based on the character, scene, थीम, प्लॉट, सिचुएशन, इवेंट, आयरनी फ्रॉम द शॉर्ट स्टोरी। सेम यही तो कहानी है, बस इसमें एक चीज ध्यान रखो, शॉर्ट स्टोरी को जहन में रख लो, किसने क्या बात कही थी, अच्छे से एक बार पढ़ लो, एक बार रीड आउट कर लो, एक बार इस स्टोरी को दिमाग में बिठा लो, और जब ये स्टोरी आ जाएगी, क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए तो हम लिख तो सकते हैं ना भाई। बहुत आसान तरीके से इसको कर सकते हैं, बट ध्यान एक ही चीज का रखना है कि आपको कम से कम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को अवॉइड करते हुए, ठीक है, साथ में स्पेलिंग्स करेक्ट करते हुए इस पार्ट को अच्छे से करना है मेरी जान, ठीक है। और जब आपके जहन में एक स्टोरी घूम रही होगी तो क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए तो आप आंसर तो कर पाओगे। बहुत सिंपल है भाई, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि स्टोरी में क्या था, किस कैरेक्टर का क्या चीज, क्या सीन था, कौन क्या बता रहा था, इस स्टोरी में क्या चीज हुआ, लिखने वाला कौन है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो आप बड़ी आसानी से इसे कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है इंग्लिश का एग्जाम यार। 5 दिन अगर सीरियस होकर बैठ जाओगे ना, 5 दिन में 80 मार्क्स लेके आ जाओगे, गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। 3 out of 5 शॉर्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, इसमें से देखो 1 out of 3 यानी कि 3 पूछे जाएंगे, करना सिर्फ एक है। लास्ट ईयर के PYQs आपको आइडिया दे देंगे। लॉन्ग आंसर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड बेस्ड ऑन कैरेक्टर, सीन, थीम, प्लॉट, सिचुएशन, इवेंट, आयरनी, ये आ सकते हैं। 3 में से एक करना पड़ेगा आपको, ध्यान रखोगे, और इसके भी 6 मार्क्स है मेरी जान, समझ गए बात को। उसके बाद 3 out of 5 कितने हैं? 5 है। 5 में से कितने करने हैं? 3। तो चॉइस यहां पे भी आपके पास है, तो आप अच्छे से कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है।
तो ये किस में से पूछा जाएगा मेरी जान? पॉम्स में से पूछा जाएगा। और आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सक्लूडिंग वन गिवन इन द रीडिंग कंप्रीहेंशन। ठीक है, अब देखिए, अगर यहां पे 3 out of 5 short competency based questions आपको based on the theme, central idea, literary devices to be attempted from the poems, excluding the one given in the reading comprehension। ठीक है, तो ये यहां से एक चीज का ध्यान रखना, इस पॉइंट को थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए, अगर जो पहला क्वेश्चन है रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन में, थोड़ा सा वापस आ जाओ। रीडिंग कंप्रीहेंशन में पहली बात क्या पूछी गई थी आपसे कि एक सीन स्टेंजा आएगा पोएम्स का। ठीक है, सीन स्टेंजा आएगा पोएम्स के अंदर से और उसके आपको लिटरेरी डिवाइसेस वगैरह करना। ये पोएम्स में से अब क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे, लेकिन आप बोलोगे सर इन्होंने बताया तो नहीं है कि इस वाली पोम आप स्टेंजा में कौन सी पोम पूछने वाले हो। मतलब क्या है? तो पोम्स तो पढ़नी पड़ेंगी। तो मतलब यही कह रहा है कि अगर इस यहां किसी, मान के चलो यहां मिरेकल्स, आपका जो मिरेकल्स वाला पोम है उसमें से पार्ट पूछा गया। ठीक है, तो मतलब यहां पे जो क्वेश्चंस होंगे, अब ध्यान रखो, यहां पे जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको मिरेकल्स के अंदर से कोई भी क्वेश्चन नहीं। अगर स्टेंजा किसी और में से आ जाता है तो उसमें से यहां कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये यही है, इस पॉइंट को आप अच्छे से समझ गए। 5 क्वेश्चन हैं, 3 करने हैं और हर एक के 3-3 मार्क्स आपको दे रखे हैं, तो 9 मार्क्स आपके यहां से कवर हो जाते हैं। 3 out of 5 बेस्ड शॉर्ट स्टोरी competency based questions to be attempted on the prose lessons of the prescribed textbook। तो ये भी आपको टोटल 5 क्वेश्चंस मिलते, and out of 5 you have to only attempt 3 questions and you can easily score the rest of the marks। I hope कि आपको ये सारी चीजें अब अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, हमने एक्चुअल में ये सारी चीजें ऑलरेडी आप लोगों को बता रखी है। ठीक है, इसको सारे पार्ट को हम रिवाइज कराएंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे हम कि बुक के हम 3 मैराथन्स करें। ठीक है, 3 मैराथन्स एक पार्ट में तो पॉसिबल नहीं है, तो हम एक्चुअली प्लान कर रहे हैं, तो चीजें एग्जाम्स के बहुत क्लोज आके होंगी। ठीक है, तब तक जो हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है वो सारी चीजें, उन्हीं चीजों को हम रिवाइज कराएंगे। ठीक है, हम अपने व्यूअर्स के लिए नहीं बोल रहे कि भाई हम लाएंगे तो आप देखना, नहीं, हम ऑलरेडी उस पर एक अच्छी खासी मेहनत कर चुके हैं और वो ऑलरेडी आप तक पहुंच चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो उन चीजों का ध्यान रखिए। देखिए, इसमें बात आती है प्रोज की। प्रोज हम एक पार्ट में कवर करेंगे और उसके बाद पोइट्री आएगी, इसको हम आपको रिवाइज कराएंगे बट एग्जाम से 20 या 25 दिन पहले। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद हमारे पास जो शॉर्ट स्टोरी और प्ले वाला पार्ट है, ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि इसकी समरीज चैप्टर्स की आपको रिवाइज कराई जाए। शॉर्ट स्टोरी आएगी और साथ में ये सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं, साथ में आपका प्रपोजल वाला पार्ट जो है वो भी लेकर। ठीक है, तो ये हम आपको 3 लाइव मैराथन्स के अंदर ये करवा देंगे। ठीक है, तो या तो ये रिकॉर्डेड सेशंस में मिल सकते हैं, अब डिपेंड करेगा सिचुएशन उस टाइम पे क्या होगी। ठीक है, अभी मैं आपको ऐसा नहीं बता सकता कि किस तरह से करेंगे, बट हाँ, प्रोज का एक कॉम्बो सेशन हम आपको देंगे, पोइट्री का एक कंपोजर सेशन, और इसमें सारी चीजें कवर अप करेंगे हम। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। टाइम टेबल हमारा रोज का वीकली टाइम टेबल आपके साथ शेयर होता है और वीकली टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस हफ्ते का जो क्लास था आज, उसमें हमने डिस्कस किया ये वाला। तो नेक्स्ट वीक में जो हमारी क्लास होगी, नेक्स्ट वीक में जो इंग्लिश की क्लास होगी, उसमें हम आपको क्या करेंगे, इंग्लिश का एक्स वाई और जी सीरीज लास्ट ईयर की वो हम डिस्कस करेंगे सारी। ठीक है, याद रखना, वो हम डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर आंसरिंग, और हर एक चीज का आपको इसमें हम आंसर जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और हम आपको सिखाएंगे कि कैसे एक्चुअली आपको इन चीजों को अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, हो गया ये वाला पार्ट। तो ये इंग्लिश का पार्ट जो है ये हम एक्चुअली, देखिए यहां पे मैं टोटल आपको बता देता हूं। इसके लिए हमें 1 लेक्चर चाहिए, इसके लिए 1 लेक्चर, और इस सारे को कवर करने के लिए 1, तो 3 लेक्चर्स ये हुए। उसके बाद ग्रामर आपको मिलेगा 1 शॉट में, सारा ग्रामर, चाहे वो 2 घंटे का बने या 3 घंटे का, ग्रामर 1 शॉट में, तो हो गए 4 लेक्चर्स। अब ध्यान रखिए, आप बोलोगे सर एक हफ्ते में 1 क्लास आती है तो मंथ में 4 क्लासें, तो हमने इसको किस तरह से प्लान कर रखा है ताकि आपका कम से कम टाइम वेस्ट हो और ज्यादा से ज्यादा आप उस चीज में आउटपुट आपको ज्यादा मिले। कम इनपुट देकर ज्यादा आउटपुट निकालना, ये हमें एक्चुअली मोटिव रहेगा। ये ग्रामर हो गया। उसके बाद राइटिंग स्किल्स को हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। ठीक है, 2 पार्ट्स में कवर करेंगे, 2 पार्ट्स में, अलोंग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उनके एग्जांपल्स, जो मॉडल पेपर्स अभी डिजाइन हो रहे हैं बोर्ड ने, तो उन सारी चीजों को लेकर राइटिंग स्किल्स। और ये टोटल मेरी जान, ये अगर अभी तक जो मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूं इसके हिसाब से 6 या 7 वीडियो बनते, तो हम इस सारी चीजों को 8 से 10 वीडियोस में
कवर अप करने वाले हैं और ये आपको अकॉर्डिंगली टाइम टेबल के हिसाब से मिलते रहेंगे। तो बिना किसी डर के, बिना डरे अपनी प्रिपरेशंस को कंटिन्यू करो और हम ये सारी चीजें आप तक पहुंचाएं। आई बात समझ? सो इसी पॉजिटिव नोट पे कि आप सब लोग पढ़ोगे और अच्छे से पढ़ोगे और आगे बढ़ोगे, हम आज का ये वीडियो करते हैं खत्म। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। थैंक यू।